आया। एक शख्स था, बड़ा फर्माबरदार था माँ बाप का, वो बकरियां चराया करता था। एक दिन इत्तेफाक से ना रात को लेट हो गया। वो जब आया ना तो माँ बाप सो चुके थे और उसने बकरियों का दूध निकाला। बच्चे उसके पैर से लिपट के दूध मांगते रहे। उसने कहा नहीं, यह हक पहले मेरे माँ बाप का है। पूरी रात बच्चे रोते रहे, उसने माँ बाप से पहले दूध नहीं पिलाया। ये नेकी उसने की। जब फंसा एक दिन एक गार में, वो पत्थर आके गिर गया। सबने अपनी अपनी दुआएं मांगी। 3 यार थे। फिर इसने कहा या अल्लाह, अगर मैंने कोई नेकी की है तो मालिक उस नेकी के बदले में इस पत्थर को हटा दे। इतना कहना था, पत्थर खुद ब खुद हट गया हाथ के इशारे से। उसने कहा यार तूने कौन सी नेकी की? कहना एक रात मैंने अपने माँ बाप के लिए अपने बच्चों को भूखा रखा था। हमारी जिंदगी का पहला मेंबर हमारे माँ बाप जी, तो यही होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता औरतों के गले घोट दो, उन्हें जान से मार दो, नहीं, उनको भी उनका हक देना है। इसलिए कि वो जो आई है ना, अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ के आई है। इस मौजू पे इंशाअल्लाह कभी फिर गुफ्तगू करूंगा। बस मेरी बात सुन ले, जो सगे होते वो कोई नहीं होता। और सुने, एक बहू ने, औरत ने अपने शौहर से कहा सुनिए जी, कहा क्या कि ऐसा करो ना, अपनी माँ को ना ओल्ड हाउस छोड़ आओ। उसने कहा मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कहा देखो ये बुढ़िया हो गई, इसकी खांसी नहीं देखी जाती, इसे निकालो ना घर से। उसने बहुत दिमाग लगाया, दिमाग लगाते लगाते इस नतीजे को पहुंचा। उसने एक दिन माँ के पास बैठा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना नौजवानों, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बैठा माँ के पास, कहने लगा माँ कहाँ बेटा? कहा मेरा जी करता आज मैं तुझे घुमाने लेके जाऊं। इतनी बात बेटे ने कही ना तो माँ का दिल मचल गया। इतना सुनते ही माँ की जबान से दुआएं निकलना शुरू हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था, हम संडे संडे बीवी को लेके जाते और बाजारों में जाकर देखो पैर रखने जगह नहीं मिलती। पूछो क्या आज संडे है, लोग औरतों को घुमाने लाए। रोज हर हफ्ते बीवी को लेके जाते हो, एक दिन महीने में माँ को भी ले जाया करो। माँ को भी एक दिन ले जाया करो। कभी उसका हाथ पकड़ के उसे भी दुनिया दिखाओ ना कभी। हमें बाप ने तब कंधे पे ढोया जब साइकिल न थी। आज हमसे बाप नहीं ढुलता जबकि हमारे पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। फैसला सही करना चाहिए। जिस बाप ने कंधों पे बैठाया आज उसकी जगह हमारी गाड़ी तक में नहीं है। याद रखिएगा मेरी बात, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। उसने कहा माँ मैं तुझे घुमाना चाहता हूं। माँ बड़ी खुश हुई, बेटे चल। माँ बेटे की गाड़ी में बैठ गई। माँ कहती जाती बेटे ये क्या है? कहा माँ ये मैरिज हॉल है। ये क्या है? कहा ये शोरूम है। ये क्या है? ये फला बिल्डिंग है। ये क्या है? ये फला कंपनी है। पूछती गई, बताता गया। एक मंजिल आ गई, गाड़ी रुकी। माँ जरा बाहर आ। माँ बाहर निकली। जैसी बाहर निकली और माँ बिल्डिंग देख के कहने लगी बेटे ये कहाँ क्या है? बच्चा कहने लगा माँ ये ओल्ड हाउस है। बेटे ये क्या होता है? कहा माँ बूढ़े लोग यहीं पे रहा करते। इतना सुना माँ समझ गई। उसने कहा माँ आज के बाद तुझे भी यहीं रहना है। बस फिर क्या था? जब इतना सुना ना तो मुझे बताओ माँ को क्या याद नहीं आया होगा? वो बचपन में सूखे सीने पे लेटाना, गीले बिस्तर पे लेटना माँ को याद नहीं आया? वो जब तेरे दांत नहीं थे अपने मुंह से चबा के लुक में खिलाना माँ को आज याद आ रहा था। आज माँ सोच रही थी एक बार रोता था मैं पूरी रात जागती थी, ये एक बार चीख देता था मैं पूरी रात बैठी रहती थी। किस दिल के लिए मैंने इसे पाला था? कहता माँ दिल थोड़ा न करना, जब जरूरत होगी मैं आता जाता रहूंगा, तू कहेगी मैं आ जाया करूंगा। माँ थी। बेटे की खुशी में कोई भी उसने रुकावट नहीं डाली। माँ चुपचाप बैठी रह गई। अल्लाह अकबर। नतीजा ये हुआ जैसी बेटा जाने लगा है, माँ ने बेटे को जाते हुए देखा। चाहती थी आज आवाज दे के पूछे पता मैंने इस दिन के लिए दूध पिलाया था या इस दिन के लिए तुझे पाला था, लेकिन माँ थी कुछ न कह सकी। अपनी खुशियों को बेटे की खुशियों पे कुर्बान कर दिया। जब बेटा चला गया उसी ओल्ड हाउस की कुछ औरतें बाहर निकल करके आई। आने के बाद उन्होंने उस औरत को चारों तरफ से घेरा। किसी ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कब शहर कौन सा है? उसने शहर बताया। मोहल्ला कौन सा है? उसने मोहल्ला बताया। घर का नंबर क्या है? उसने घर का नंबर बताया। वो कहने लगी बता
तेरे बेटे का नाम क्या है? जब इतनी बात सुनी है, तेरे बेटे का नाम क्या है, वो माँ चुप हो जाती है। फिर दूसरी ने कहा, बताती क्यों नहीं बेटे का क्या नाम है? फिर माँ चुप है। तीसरी ने कहा, बताती क्यों नहीं? माँ फिर भी चुप है। चौथी ने कहा, चुप हो जाओ, इससे बेटे का नाम ना पूछना। ये इसलिए अपने बेटे का नाम नगी ले रखी है क्योंकि इसका बेटा इतना कमीना है, कहीं से छोड़ के चला गया है और ये अपने बेटे से नाराज है, इसलिए नाम नगी बता रखी है। जैसी बेटे को कमीना कहते सुना, अब क्या था, मां ने सारी ताकत को इकट्ठा किया, सारी ताकत को जमा किया और अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा करके होठों पे जंबिश आई। उसने कहा, खबरदार, मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा, फिर नाम क्यों नहीं बताती? कहा, सुन, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं। कहा, नाम क्यों नहीं बताया? कहा, नाम बताने की वजह यह है कि मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, मुआशरे में उसकी वैल्यू है। अगर नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा जलील हो जाएगा और माँ होकर के अपने बेटे को जलील नहीं कर सकती। उसने कहा, तू कैसी माँ है, तुझे बेटा छोड़ के चला गया फिर भी नाम बताने तैयार नहीं। माँ ने कहा था, चुप हो जा, जो उसने किया है वो बेटे का किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माँ होती है, खुदा के बंदो, माँ सुभान अल्लाह। माँ की कदर करना। बाप माँ होती है, अगर माँ चली गई ना, पैसा तो होगा तुम्हारे पास, माँ नहीं। मेरे एक दोस्त थे कानपुर में, एक दिन मैं उनके मकान में गया ना, तो कहने लगे, मैंने जब पहली बार इस मकान में अपने कदम रखा था तो मैं रोया। मैंने कहा, क्यों भाई? बहुत बड़े नामवर मेंबर पे बोलने वाले शख्स है, मैं नाम नहीं बता रहा। उन्होंने कहा, मैं जब कानपुर में आया था शुरू में, मुझे कई दिन हो गए थे, मेरे माँ बाप मुझसे मिलने कानपुर आए थे, कानपुर आए थे मेरे माँ बाप। कहते हैं, मेरी माँ का मन था कि बेटे के पास रहूं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपने माँ बाप को सुला देता एक रात। कहने लगे, मैं बहाने बना के माँ को बस में बैठा के आया। कहते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह ने तौफीक दिया, आज मेरा अपना मकान है। कहते हैं, जब मैंने मकान में कदम रखा तो मैं रो दिया। मुझे याद आया, काश मेरी माँ आज जिंदा होती। कहते हैं, जब माँ थी तो मकान नहीं था, आज मेरा मकान है तो माँ नहीं है। ये हर जिंदगी में एहसास आता है। आज माँ है और पैसा है तो लुटाओ यार इनके कदमों पे। कसम खुदा की, इससे अच्छी जगह न मस्जिद है, न काबा है, न पीर है, न फकीर है। सबसे बेहतर जगह पैसा खर्च करने की माँ बाप हुआ करते। जी जिंदाबाद। जब इनसे फ्री हो तब हर जगह लुटाओ जा करके। सबसे पहले माँ बाप पे पैसा लगाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर आज के बाद एक माँ को भी इज्जत मिल गई तो तुम्हारा बुलाना कामयाब होगा, मेरा आना कामयाब होगा। एक बंदे ने भी आज से माँ की इज्जत कर ली तो माँ माँ होती है। इस मौजू पे गुफ्तगू करूं, कई घंटे चाहिए, इसलिए कि माँ लफ्ज ही ऐसा है, अगर फैलाओ तो जमाना बन जाता है और जमाने को समेट दो तो एक माँ बन जाती है। हाँ, उम्रें सिमट जाती है लफ्ज़ माँ में। हाँ, अगर माँ को फैलाओ तो पुश्तें बन जाती है। तो इसको मैं बस इतना कहूंगा, माँ माँ होती है। गुस्सा आ गया, कहने लगी, पीर का जिक्र ना करना। याद है बात? जी जी। क्योंकि तुम्हारे पीर ने मेरे बेटे के लिए दुआ नहीं की। इतना सुना, बीवी ने ताना दिया ना तो आज आंख में आंसू आ गए। जब आंसू आए ना तो शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह तआला ने बुलाया। कहने लगे, चल मेरा सर मूंड दे यार, सर मूंड दे। तो वो सर मूंडने बैठ गए। तो आज आंसू थे ना, थम नहीं रहे, इसलिए कि आज दिल टूटा है। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं दुआएं करनी नहीं आती हमसे। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। कभी हम दिल से मांगते नहीं, बस रस्मन हाथ उठाए, अल्लाह सुन ले, बस आगे उठ गए। लेकिन आज जो था ना, जो 18 साल का थमा हुआ समंदर था, आज हदें पार कर गया। जो आंसू आंखों में थे ना यार, वो अब पलकों की बंदिशें तोड़ के बाहर आ गए और उन्होंने पलकों के बालों पे झूलते हुए चंद आंसू न पीर के उस हिस्से पे टपक गए जहां के बाल मुंड चुके थे। जैसे आंसू पीर के सर पे गिरे, कहने लगे, क्या बात है, क्यों रो रहे? तो कहने लगे, हुजूर 18 साल पहले बेटा गायब हुआ था। 18 साल पहले बेटा गायब हो गया था। हुजूर, मैंने आपसे 2 बार कहा था मेरा बेटा नहीं मिल रहा है।
आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हुजूर आज बीवी ने ताना दिया है, कहा अपने पीर का जिक्र न करना कि उसने मेरे बेटे का पता नहीं बताया। इतना सुना कहने लगे अच्छा बेटा चाहिए? 18 साल के बाद। सुनना, कितने साल के बाद? 18 साल के बाद चाहिए बेटा? कहा जी। कहने लगे अच्छा, पूरे सर के बाल साफ हो गए। कहने लगे जा तू घर पहुंच, तुझसे पहले पहले तेरा बेटा घर आ चुका हो। इसने इतना सुना दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा किधर जा रहा है? कहा घर जा रहा है। इतनी तेज? कहा हां। आपने वो तारीख सुनी होगी, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुज़ैफा के भी किस्से सुने, सारी तारीख आपने सुनी। दौड़े, जब अपने दरवाजे पे गए, क्या देखते हैं घर में नौजवान बैठा, भीड़ लगी है लोगों की, और सब कहते हैं यार कौन है भाई, अजीब आदमी है, अचानक आके घर में बैठ गया। लेकिन जैसे ये पहुंचा, इसने देखा 18 साल बाद बेटा देखा था। खून खून को देख के गर्मा गया, बेटा बाप को देख के तड़प गया, बाप बेटे को देख के तड़प गया। दोनों गले से लगे, कहने लगे बेटे 18 साल का था। कहने लगा मुझे तो नहीं पता था मैं किसका बेटा हूं, लेकिन जिनके पास था उन्होंने काम तुझे उठा के लाए, लेकिन पता कोई नहीं बताता था कि मेरा घर कहां है। तो मुझे तो याद नहीं मैं कहां से उठाया गया, लेकिन वो ये कहते थे हाँ तुझे उठाया गया हमने। कहते फिर आया कैसे? कहने लगे एक दिन मैं घोड़े के पास खड़ा था, अचानक एक बुजुर्ग आए, उन्होंने हाथ पकड़ा और मुझे उठा के घर के दरवाजे पे ला के रख दिया। वाह वाह, जिंदाबाद। कहने लगे बेटे पहचान लेगा? कहने लगा हाँ पहचान लूंगा। कहा क्यों नहीं पहचानूंगा, जिन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वहां से उठा के यहां रख दिया, उन्हें नहीं पहचान सकता? कहा जी पहचान लूंगा। कहा उसने कहा हाँ एक बात तो है। कहा क्या? कहा जब वो मेरे पास आए थे ना, उनका आधा सर मुंडा था, आधे पे बाल मौजूद थे। आधे पे सर बाल पे मौजूद थे, आधा मुंडा हुआ था। दौड़ा, कदमों पे गिर गया, कहने लगा हुजूर बेटा आ गया है। मगर ये बताइए कि आपके जब आधे सर पे बाल थे तब आप यहां बैठे थे, बेटा कैसे आ गया? अल्लाह अकबर। तो मुस्कुरा के कहा था जो हम देख सकते वो तू नहीं देख सकता, वो तू नहीं देख सकता। भाई ये अल्लाह के वलियों में ताकत होती है। बताओ अगर शाह सुलेमान तोसवी की पावर ये है तो फिर बगदाद वाले गौस की पावर कितनी होगी? हाँ, उनकी पावर कितनी होगी। फरमाते हैं जो कादरी होगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा। क्यों? कहते अल्लाह ने मुझसे वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा वो मेरा होगा। जहाँ हम वादा करते हैं जब कादरी को मौत आएगी तो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक हम उसे तौबा की तौफीक नहीं दे देंगे। तभी तो बरेली वाले कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे सारी बातों पे। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने करीब वाले लोगों को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने अज़्ज़ा तरीबा को देखें। जब वो फारिग हो तब अपनी जरूरत के अलावा सामान पैसा उन लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं इसके। गरीबों को उनका हक दें। और एक बात और सुन लो, बरेली शरीफ और पीलीभीत शरीफ के बीच में बैठ के ये बात कह रहा हूं, हम कभी भी ताकत के बलबूते पे कामयाब नहीं हुए। जब भी कामयाब हुए हैं हम सजदों की वजह से कामयाब हुए हैं। किसकी वजह से? सजदों की वजह से कामयाब हुए। हम कहते हैं जी क्या कर लेंगे, हम तो इतने लाख हैं, इतने करोड़ है, 25 करोड़ से क्या हो रहा है? भाई हम किसी को मिटाने तो आए ही नहीं, हम तो वो कौम है जो मृतकों को बचाने के लिए आए। हाँ, हम बचा तो सकते हैं अगर मिटाने नहीं आए तो। लोग कहते जी क्या हो रहा है इतनी तादाद। मैंने कहा एक बात बता, तारीख में सबसे पहले 4 थे, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से 38 हुए, 38 से 39 हुए, 39 से 40 हुए। लेकिन किसी ने तारीख पढ़ी कि कभी इस्लाम के 40 से 39 हुए? कभी हो सकता है? नहीं। पूरी तारीख पढ़ डालिए। 39 थे तो पिटते रहे, कम नहीं हुए। 40 तो हो गए, 39 नहीं हुए। जब 39 से 39 नहीं हुए तो फिर करोड़ों से हजार कैसे? जब 4 थे तब नहीं घटे तो 4 से कम कैसे हो सकते हो? कसम खुदा की, कल भी तुम्हारा निगहबान खुदा था, आज भी निगहबान खुदा है, कल भी निगहबान खुदा रहेगा। आवाज आती हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हम कल भी सजदों की वजह से पावर में थे,
आज भी अगर सजदों पे पाबंद हो जाएं तो पावर में आ जाएंगे। रोजाना कोशिश करें, हमें सजदे करने हैं, नमाजों की पाबंदी करनी है, लेकिन मस्जिद में जाके घड़ी देख के इमाम का हिसाब नहीं करना। करेंगे इमाम का हिसाब? जो ठेकेदार है मस्जिद के वो सुने, सबसे सख्त हिसाब उन्हीं से होना है जो मस्जिद के मुतवल्ली खजांची या ठेकेदार हो गए। याद रखिएगा, जो जितना बड़ा जिम्मेदार होगा हिसाब उतना ही ज्यादा सख्त हो। अभी एक फोन आया था, एक इमाम साहब का फोन था। वो कहने लगे हजरत मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मेरी बेटी को बुखार आया और हॉस्पिटल में रही वो। इत्तेफाक ये उसने कहा कि मेरी बेटी कई दिन हॉस्पिटल में रही। मैं पलट के वापस आया तो लोगों ने बड़ी मुखालफत मेरी की। रखना नहीं चाहते लोग कि तुमने गैर हाजिरियां की है। खुदा के बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो इमाम है, उसकी बेटी बीमार हुई है, अगर तुमने ज्यादती की अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह डालेगा कोई हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा, हाथ पकड़ने वाला नसीब नहीं होगा। और वो लोग सुने कान खोल करके जो इमाम और उलमा को अपने बाप की बपोती समझते हैं। अगर उलमा कान में अजान न पड़े ना तो कोई तुम्हारे कान में अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। इज्जत किया करो। जहां देखो यार 6 महीने में इमाम बदल दिया जाता है, 8 महीने में इमाम बदल दिया जाता। खुद की इज्जत अपने बेटे नहीं करते, ये इमाम भगाने में लगा। शर्म की बात है, इमाम की खाट लौटेगा फजर में आके अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे। क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे नहीं है। इसे कंबल उड़ा के आया, पूरी जिंदगी चोरियां करके खेत काटता रहा, अब मस्जिद का ठेकेदार बन के बैठ गया। ये वही फितना परवरी करते हैं जिनकी जिंदगी शैतानी में गुजरी होती है। काम नहीं पूछना कि क्या करते थे। अगर कोई उलमा की तौहीन करे, इमामों को परेशान करे, समझ लेना हलाल के लुक़्मे नहीं खा के आया, हराम के लुक़्मे खा के मस्जिद में आ गया। हाँ, जिसकी रगों में हलाल का खून होता है उसकी तबीयत में शराफत भी होती है, उसकी तबीयत में हया भी होती है, उसकी तबीयत में लोगों की इज्जत भी हुआ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बेड़ा पार, बेड़ा पार। अल्लाह अकबर। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनना। किस किस से लड़े हम जाके? अंदर वालों से लड़े या बाहर वालों से लड़े? अपनों का मुकाबला करें या गैरों का मुकाबला करें? दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जरा। किस किस से जाके लड़े? हम तुम्हें समझाएं कि इमामों की इज्जत करो, या उनसे जाके पूछें तुमने आला हज़रत को गाली क्यों दी, या फिर तीसरे लोगों से जाके पूछें मुसलमान भारत में क्यों नहीं रह सकते? किस किस से लड़े हम? किस किस से पूछें? भाई अपनी जमीन मजबूत करो और खुदा वाले हो जाओ, जमाना तुम्हारे कदमों पे पड़ा है। जी बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। हाँ, कोशिश करना और पहचान लेना। मस्जिद से निकलता नहीं है, कहता जी देखी तुमने उंगली हिल रही इमाम की, तू अपनी पढ़ने गया था या वहां पे झुलकाने गया था? इसे सजदे का इमाम दिख गया, तेरा सजदा कैसा था बे? क्या बात। तुझे तो इमाम से पहले सर उठाने की इजाजत नहीं, उससे पहले सर झुकाने की इजाजत नहीं। तुझसे किसने कह दिया जिसे चाहे गाली दे ले, जिसे चाहे बुरा कह ले? तुझे पता नहीं है, तुझे हया नहीं चाहिए। मिंबर पे जो बैठा है तेरे बाप का वारिस नहीं है, रसूल पाक का वारिस है। ये अपनी मर्जी से नहीं आया, इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी जगह पे भेजा। इज्जत किया करो इमाम, और इस चीज से हमें बरी कर दो कि हमें फिक्र करनी पड़े किस जगह इमाम को भगाया जा रहा है। और इमामों से भी गुजारिश है मुअद्दबाना, कभी किसी मोटे आदमी को देख के ना उसकी इज्जत ना करना। कोई अगर ज्यादा चिकनी खिला रहा है ना तो उसे जन्नत का ठेकेदार मत कहना। हाँ, जिस नजर से गरीब को देखो उसी नजर से अमीर को देखो, इसलिए कि ये वो जगह है
कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। इमाम अपने तरीके से इमामत करे और मुख्तदी अपनी तरह से इमामों की इज्जत करे। हाँ, अपने सबसे पहले हमें अपना मुहासबा करना है, मरना है, हमें भी, आपको भी मरना है। मैं अक्सर कहता हूँ, उजाले अपनी याद